कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाने से पहले आप एक सच्चाई जान लीजिए कि ये जो प्रोटेस्ट है आम जनता के लिए नहीं, छात्रों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, सिस्टम के खिलाफ नहीं, ये प्रोटेस्ट हो रहा है देश के खिलाफ। एंटी नेशनल प्रोटेस्ट कहने से गलत नहीं होगा। यहाँ पर छात्रों का सहारा लेकर कोई और ही प्लानिंग की जा रही है, शायद भारत को तोड़ने की प्लानिंग की जा रही है। कोकरोच जनता पार्टी का जो मोटिव था कि बच्चों को इंसाफ दिलाना है, पेपर लीक के खिलाफ लड़ना है, अब वो अपने मुद्दे से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। उनका मोटिव खत्म हो गया है, इसलिए उनकी सच्चाई सामने आ गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि इनका प्रोटेस्ट अब किस दिशा में जा रहा है। पहले तो तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही नजर आ रही थी, उमर खालिद के समर्थन में नजर आ रही थी, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगते नजर आ रहे थे, परंतु अब कहानी कुछ अलग है। प्रोटेस्ट में कुछ खास लोग आ रहे हैं जिन्होंने हमेशा देश विरोधी नारे दिए हैं। आपको बता दें, अब कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में निवेदिता मेनन ने हिस्सा लिया है, नेहा के साथ बैठकर बातें कर रही है, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट एंटी नेशनल प्रोटेस्ट बन गया है, जिसमें सभी के सभी एंटी नेशनलिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। और इसी क्रम में निवेदिता भी वहां पर पहुंच गई है। देख लीजिए वीडियो। जिस तरह हमारा हौसला बढ़ाते हैं लोग, मैं कह नहीं सकती। अंधेरे में एक तरह से क्रैक पड़ गया है अंधेरे में, और हमारे लिए हौसले की रोशनी दिखाई देने लगी है। तो इसीलिए मैं इस पूरे कोकरोच जनता पार्टी के सारे अभियान के साथ सॉलिडारिटी जताने आई हूँ। और हमारे स्टूडेंट्स, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो जेएनयू के हैं, खासकर उनके साथ सॉलिडारिटी जताने और उनसे सीखने और आप सबसे सीखने और आपसे हौसला लेने के। ये वही निवेदिता है जिन्होंने 2015 में कहा था कि जो कश्मीर है वो भारत द्वारा गलत तरीके से कब्जा करके हिस्सा बनाया गया है। उनका कहना है कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा था ही नहीं। यह बयान देने वाली निवेदिता अब कोकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट में पहुंच गई है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स इट। दुनिया भर में इलीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की, तो हमें सोचना चाहिए कि आजादी एक नारा उस तरह का नहीं है, और मतलब बिल्कुल जायज नारा है। और सिर्फ निवेदिता ही नहीं, इनसे पहले अरुंधति रॉय सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचती है। यह अरुंधति रॉय भी एक एंटी नेशनलिस्ट है, जिन्होंने अपनी पहली ही किताब में, जिसका नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसमें इन्होंने जाति और धर्म से जुड़े वर्जित रिश्तों पर एक्सप्लॉइटेड सेक्सुअल कंटेंट दिखाने जैसी बहुत सारी बातें कही थी, जिसकी वजह से इन्हें भारत में काफी निंदा का सामना भी करना पड़ा था। शुरुआत में तो अरुंधति रॉय एक स्ट्रॉन्ग सोशलिस्ट एक्टिविस्ट के रूप में सामने आई, जिसमें नर्मदा आंदोलन में जनता का साथ दिया, काफी सारे लोगों के अगेंस्ट जाकर खड़ी हो गई। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, देश के हित के बारे में नहीं सोचती है, बल्कि देश विरोधी है। अरुंधति रॉय आराम से देश विरोधी बयान देती थी, जिसमें उन्हें लाइमलाइट मिल जाता था, लेकिन वह लाइमलाइट सिर्फ विवादों से घिरी होती थी। और इन्हीं विवादों के बीच उन्होंने अर्बन नक्सल को भी घोषित कर दिया। फिर आया साल 2010, जब दिल्ली के एक प्रोटेस्ट में उन्होंने कश्मीर को लेकर एक बड़ा ही घिनौना, बड़ा ही गलत बयान दिया। अरुंधति रॉय ने खुले मंच पर आकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है, यानी कि कश्मीर भारत का हिस्सा ही नहीं है, भारत का कश्मीर पर कोई हक नहीं है। और इसमें जो सबसे गौर करने वाली बात थी, यह थी कि अरुंधति रॉय ने यह बयान सैयद अली शाह गिलानी और शेख शौकत हुसैन जैसे सेपरेटिस्ट लीडर्स के बाजू में खड़े होकर दी थी। और अब ये सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंच गई है। देख लीजिए वीडियो। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन जैसे लोग इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। यह भी कह सकते हैं कि प्लानिंग की जा रही है भारत को तोड़ने की, या फिर कुछ और। इन लोगों द्वारा जंतर मंतर पर
बहुत सारे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, चाहे वो मोदी विरोधी हो, जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके विरोध में हो, या भाजपा के खिलाफ हो, या रूलिंग पार्टी के खिलाफ हो। अब इन्हें सपोर्ट करने के लिए आम जनता तो नहीं रही, लेकिन विपक्ष के नेता आना शुरू हो गया है। आम जनता भी अब इनके प्रोटेस्ट को टाइम वेस्ट बताना शुरू कर चुके हैं। अभिजीत दीपके जो कह रहे थे कि दिल्ली से नहीं जाएंगे, वो अपने घर पुणे चले गए हैं, एक दिन के लिए ही सही लेकिन गए हैं। उनका मानना है कि वहां पर भी प्रोटेस्ट होना चाहिए। उनके द्वारा दिल्ली का प्रोटेस्ट तो संभाला नहीं जा रहा है, लोग इकट्ठे नहीं किए जा रहे, 10-20 लोगों की भीड़ दिख रही है, लेकिन अब ये पुणे जाकर गलत मैसेज पहुंचाना चाहते हैं जनता के बीच। जो कॉकरोच जनता पार्टी का मेन मोटिव था कि सिस्टम को बदलना है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है, बच्चों के हक में खड़ा होना है, अब वो मोटिव से भटकते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं कि इनका मुद्दा अब भटक चुका है, बच्चों के हित में नहीं, देश विरोधी हित में हो गया है। खैर, आप लोग बताइएगा, जैसे अरुंधति रॉय, निवेदिता मेनन जैसे लोग अब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये देश हित में प्रोटेस्ट किया जा रहा है या फिर देश विरोध में? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।